नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान-3 की सफलता से दोस्तों अमिताभ बच्चन ने अपने घर पर रखी है पार्टी। उसमें बॉलीवुड के कुछ हीरो आ रहे हैं और हमारे योगी जी, मोदी जी भी वहाँ पे पहुँचे हैं और बधाई दे रहे हैं। फिर वहाँ पे पार्टी है तो एक-एक करके पहुँच रहे हैं। सबसे पहले हमारे बॉलीवुड के नाना पाटेकर पहुँचते हैं। अच्छा है बच्चे साहब, अच्छा है। हाँ, पार्टी आपके घर में। हाँ, बहुत अच्छा है, आपने पार्टी दी है हमें, बहुत अच्छा है। चंद्रयान-3 हमारा पूर्ण रूप से सफल हो गया है। यह हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा है, अच्छा है। अब इनके पीछे पहुँच जाते हैं हमारे बॉलीवुड के अजय देवगन, सिंघम पहुँचते हैं। कहते हैं, बच्चन साहब मैं बहुत खुश हूँ आपसे। अरे आपने चंद्रयान-3 की सफलता के बाद आपने अपने घर पे पार्टी रखी है और आपके यहाँ बड़े-बड़े यहाँ पे बॉलीवुड के एक्टर आए हैं और जब सच पूछो तो आपसे बड़ा तो कोई बॉलीवुड का एक्टर है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि आप सदी के बाद आया कि इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ और यहाँ पे योगी और मोदी जी भी आए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। अब इनके पीछे हमारे बॉलीवुड के सनी देओल लगे रहते हैं। जी हाँ, सनी देओल वो भी पीछे लाइन में लगे रहते हैं और बोलते हैं, बच्चन साहब मैं जानता हूँ आपने घर पर पार्टी दी है, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। चंद्रयान-3 की सफलता से हमारा देश पूरा गर्व से, खुशी से, माहौल से झूम रहा है, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आपके लिए बधाई। अब इसके पीछे लगे रहते हैं हमारे ऋतिक रोशन पीछे लगे रहते, कहते हैं, हायला हाँ मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा। कहते हैं जाओ, हाँ बच्चन साहब के घर पे हाँ पार्टी है, हाँ आप लोग जाओ एंजॉय करो। हाँ तभी मैं आया, नहीं तो मैं बैठ कर घर पे हाँ बोर्नविटा पे रहा था। हाँ बच्चन साहब हाँ मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई बच्चन साहब। अब इनके पीछे हमारे बॉलीवुड के जो लगे रहते हैं वो मिथुन। जी हाँ, मिथुन हमारे बॉलीवुड की बधाई देने के लिए कहते हैं, ये मैं आगे शंकर हूँ। अरे बच्चन साहब बहुत खुश हूँ मैं, अरे क्योंकि आपने पार्टी रखी है, हमारा चंद्रयान-3 सफल हो गया है, ये गर्व की बात है। क्या बात क्या बात क्या बात। जी हाँ, इन्हीं के पीछे एक और हमारे, जी हाँ, गुलशन ग्रोवर वो भी लाइन पे लगे रहते हैं, वही बता देते हैं, और ये शंकर बिहारी की तरफ से भी मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चन साहब आपने तो भाई मेरा दिल खुश कर दिया। चंद्रयान-3 सफल हो गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बर्डमैन आज ये शंकर बिहारी तो आपके घर पे खूब एंजॉय करेगा और पान खाएगा गन्ना चूस के। और इसी के बाद हमारे बॉलीवुड के लास्ट में डैनी साहब वो लगे रहते हैं, कहते हैं, अरे शमशान घाट के मुंह बहुत खुश हो रहे हो। हाँ, चंद्रयान हमारा 3 सफल हो गया, घबराओ नहीं, खुशी की बात है, खुशी की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग एंजॉय करें और कोई लड़ाई नहीं करेगा। बच्चन साहब मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। अब इन्हीं के पीछे योगी जी भी लाइन लगाए पहुंचे, कहते हैं, देखिए ये बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 सफल हो गया है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ से मैं बता रहा हूँ, जो है हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने घर पर पार्टी रखी है, इसलिए हम लोग एंजॉय करेंगे। पूरे देशवासियों से अनुरोध है कि इनके जैसा अभिनेता ना कभी हुआ है ना कभी होगा। बोलिए जय श्री राम। और इसी के पीछे मोदी जी भी लगे रहते हैं, कहते हैं, मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, आपसे कहना चाहते हैं कि भाई साहब हमारा चंद्रयान-3 सफल हो गया। इस खुशी में बच्चन साहब ने पार्टी रखी है, हम लोग आए और मैं आपको बता दूं, बच्चन साहब के जैसा अभिनेता ना कभी हुआ है ना कभी होगा। बोले भारत माता की जय। पार्टी एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों पार्टी चल ही रहे थे, अब ये समझ लीजिए कि ऐसी कोई पार्टी हो जिसमें कोई हंगामा ना हो, तो बोले ये कैसे हो सकती है, तो हर पार्टी में तो कोई ना कोई हंगामा होता है। तो इसी में बच्चन साहब के भी भाई दोस्तों पार्टी में हंगामा होना था, निश्चित होना था। तभी अचानक देखा कि नाना पाटेकर सनक गए पार्टी में। ये क्या हो रहा है, बकवास। आधे घंटे से एक गले चीर दूंगा मैं, बच्चन साहब को छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई साहब थोड़ा अपनी बात बताएं तो मत जो है मतलब इसको समझो जो है। हाँ ये जो है बात आप नहीं बताएंगे और आप ऐसे कामों का उलझेंगे तो काम भाई साहब कैसे चलेगा। थोड़ा सा अपनी बात बताइए। ये आपका नौकर, इससे मैंने सफेद रसगुल्ला मांगा, ये बोलता है नहीं मिल सकता है, कि नहीं मिल सकता है सर। अरे भाई साहब नौकर साहब बजाओ भाई साहब, नाना भाई के लिए सफेद रसगुल्ला लेकर के आओ भाई साहब। तो कहा आप थोड़ा सा मतलब ऐसा जाओ। अरे साहब कहाँ से लाऊं, वो तो खत्म हो गया।
अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, खत्म कैसे हो गया, तुम कैसे भी ढूंढ। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं चल रहा हूँ। अरे भाई साहब देखिए आप बड़क नहीं, आप दूसरी मिठाई खा लीजिए, वो क्या थोड़ा चीनी कम पड़ गई इसलिए रसगुल्ला बन नहीं पाया भैया। हाँ तो थोड़ा सा आप दूसरी मिठाई खा लीजिए। नहीं बच्चे साहब, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चल रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, तुरंत जाऊँगा, रुकूंगा नहीं। अरे भाई साहब जो है, अरे भाई वैसे दोगन भाई साहब गुलशन को भाई समझाइए भाई साहब इनको, ये थोड़ा वो उखड़ रहा है भाई साहब, तो थोड़ा इनको समझाइए जो है, ये जा रहा है भाई साहब। अब देखिए सारे हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं अब वो नाना पाटेकर जी को समझा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो समझाते हैं वो कहते हैं गुलशन को कहते हैं, ओ बैडमैन और नाना जी थोड़ा समझ जाइए, देखिए चीनी कम पड़ गई थी इसलिए रसगुल्ले बन नहीं पाए, इसलिए आप दूसरी मिठाइयाँ खा लीजिए। बैडमैन नहीं, मैं दूसरी मिठाई नहीं खा सकता हूँ, मुझे चाहिए तो सिर्फ रसगुल्ला चाहिए। तभी इसके बाद हमारे डैनी साहब होते हैं, अरे शमशान घाट के मुर्दे, शर्म नहीं आती तुझे, एक रसगुल्ले के लिए लड़ रहा है तू, शर्म कर, बच्चे साहब की बेइज्जती करता है साले। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं चल रहा हूँ यहाँ से। तभी इन्हीं के बाद हमारे बॉलीवुड के सनी देओल समझाते उन्हें, सनी देओल देखिए नाना जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप दूसरी मिठाई खा लीजिए, नहीं तो आप तो जानते हैं ना कि मेरा ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, उठना चाहते हो या दूसरी मिठाई खाना चाहते हो। नहीं हो नहीं सकता है, मैं तुरंत चलूंगा यहाँ से, रुकूंगा बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मुझे रसगुल्ला ही चाहिए, रसगुल्ला जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं सालों को यहाँ हंगामा करूंगा। इसी के बाद हमारे ऋतिक रोशन समझता है, हाय ला अरे नाना जी, हाय ऐसा कैसे कर सकते हो, अरे आप रुक जाइए, हाँ आप दूसरी मिठाई खा लीजिए, हाँ ऐसा थोड़ा होता है, हाँ सारे लोग, हाँ क्यों बच्चा साहब की आप बेइज्जती कर रहे हैं, हाँ ऐसा थोड़ा होता है, हाँ सारे लोग आप समझ जाइए। इसी के बाद वो नहीं मानते, लास्ट में अजय देवगन समझाते हैं, वैसे बता दो बस दादाजी आप दूसरी मिठाई खा लीजिए, रसगुल्ला नहीं मिला तो क्या हुआ, आप दूसरी मिठाई खा लीजिए, नहीं तो समझ सकते हो मैं इतना मारूंगा तुम्हें कि जो बच्चे कुछ बाल है नाना पाटेकर जी वो भी झड़ जाएंगे। तो लास्ट में नाना पाटेकर जी मान जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा है, चल ला दूसरी मिठाई है, मैं खाता हूँ दूसरी मिठाई है, चल ले। अब नाना पाटेकर दूसरी मिठाइयाँ खा ही रहे होते हैं कि फिर अचानक से सनक जाते हैं, ये क्या मेरे साथ पार्टी बेइज्जती की जा रही है, आधे घंटे से एक गरीब चीज दूंगा मैं। तभी बच्चन साहब भागे बोले, अरे भाई साहब जो है क्या हुआ भाई साहब जो है, तुम बताइए क्या हो रहा है भाई साहब। देखिए अरे क्या बेइज्जती कर रहे हैं, अरे क्या हुआ भाई साहब थोड़ा बताइए। अभी बच्चन साहब आपने बताया था कि रसगुल्ला नहीं है, वो मैंने भी देखा है रसगुल्ला। कहाँ भाई साहब रसगुल्ला कहाँ देखा आपने? वो देखा है, मोदी जी खा रहे हैं वहाँ पे कोने पे रसगुल्ला, वो वहाँ पे। तभी बॉलीवुड के सारे हीरो सनक गए और सबसे पहले बोले, बैडमैन और मोदी जी को रसगुल्ला दे सकते हैं, नाना भाई को रसगुल्ला नहीं दे सकते, इसका मतलब हमारे नाना भाई की कोई इज्जत नहीं। बैडमैन ये तो नाना भाई की बेइज्जती हम सबकी बेइज्जती हुई, गन्ना चूस के। इसके बाद हमारे ऋतिक रोशन भी बोलने लगते, हाय ये तो बात सच है, हम मोदी जी और योगी जी देखिए कैसे रसगुल्ले खा रहे हैं और देखिए हमारे नाना भाई को रसगुल्ले नहीं दे रहे हैं, ये तो खामों का बेइज्जती हो रही है। हाँ ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अब इसी के बाद हमारे अजय देवगन भी बोल पड़ते हैं, ये तो सच बात है, ये तो आपने बच्चा साहब बहुत गलत किया है, आप मोदी जी को रसगुल्ला दे सकते हैं मगर हमारे नाना भाई को रसगुल्ला नहीं दे सकते। तो मोदी जी सब कुछ हो गए और दादा भाई कुछ भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, आप कहीं से भी नाना पाटेकर जी को रसगुल्ला ला कर दे दीजिए। अरे भाई साहब देखिए आप थोड़ा घबराई नहीं, मैं यूँ जाता हूँ भाई साहब, यूँ दौड़ कर जाता हूँ भाई साहब, रसगुल्ला लेकर के आता हूँ। और बच्चे साहब भागे भागे जाते हैं और लेकर दे, ये लेकिन भाई साहब नाना जी आप रसगुल्ला खाइए। और देखिए आप मतलब भड़की नहीं थोड़ा सा, क्या कि अगर आप भड़क जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब। पहले ले आता रसगुल्ला तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। चल ठीक है, चल जा निकल। अब नाना पाटेकर रसगुल्ला खा ही रहते हैं कि फिर अचानक से चीखते, ये क्या बेइज्जती आधे घंटे से पार्टी में हो रही है मेरे साथ, ये क्या है कि गलत चीज होगा, बच्चे साहब को छोड़ूंगा नहीं, बच्चे साहब को छोड़ूंगा नहीं। तभी उसमें गुलशन गोरा बोलते हैं, अरे बैडमैन अब तो दे दिया सफेद रसगुल्ला, अब क्या हुआ, ये शंकर बिहारी मैं पूछता हूँ क्या हुआ। अरे चुप कर साले, वो साला बच्चन साहब साला दही बड़ा देकर चला गया मुझको, साला उल्लू बना के चला गया, साला छोड़ूंगा नहीं मुझको। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।